हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की क्या डीप इमोशंस होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, वो क्या सोचेंगे इस रिश्ते के लिए, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ मैच करे आपके सिचुएशन से। तो सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पर्सन आज रात को क्या फील करेंगे, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स। जैसे मैंने डेक उठाया, नीचे है हार्मनी का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि यू नो दे हैव लव फॉर यू, दे हैव लाइक आप दोनों की ना फीलिंग्स एक दूसरे के लिए काफ़ी इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, दोनों प्यार करते हो। एंड मुझे काफ़ी प्रोजेक्शन, लाइक काफ़ी मिररिंग ऑफ एनर्जी दिख रही है इस वक्त। ओके, आप दोनों की ही जैसा आप महसूस कर रहे हो एग्जैक्टली उसी तरह की एक इमोशनल डेप्थ मुझे आपके पर्सन के फीलिंग्स में दिख रही है। सो लेट्स सी आज रात आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होंगे फॉर दिस कनेक्शन। न्यू बिगिनिंग्स, इमोशनल लॉस, मूविंग ऑन। लेकिन आपने देखा ना, मूविंग ऑन का कार्ड रिवर्स में था। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप कार्ड्स निकालने वाला जो समय होता है, आप बहुत टाइम बर्बाद करते हो। आपको सच में लगता है ये टाइम बर्बाद करने वाली बात है? मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे ना माइंड सेट ही समझ में नहीं आता किसी किसी का। यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, कार्ड्स निकाल रहे हो, तो उसमें टाइम बर्बाद करने की कहाँ से बात आई? व्हाट, क्या कहना क्या चाह रहे हो? अजीब लोग हैं, मतलब क्या इनके मन में रहता है ना, सच में समझ में नहीं आता मुझे। आपको नहीं देखना, आप किसी और की जाके रीडिंग देखो। बहुत टैरो रीडर्स हैं, आप उनके चैनल पे जाओ, उनकी रीडिंग देखो। कमेंट्स में क्यों ऐसी बातें करते हो, टाइम वेस्ट करते हो? आपका इतना मौल्यवान टाइम है, आप प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश के, तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखो यार। इतनी भी मैं वर्थ इट नहीं हूँ कि आप अपना टाइम दो मुझे। जिसको लगता है ना टाइम वेस्ट करते हैं जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, आप कहीं और जाओ, ठीक है? मत देखो मेरा वीडियो। स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड। ओवररेट your intuition, gratitude again, fall in love with your own story, get back to elemental, और लास्ट जो कार्ड है वो है you, the muse। अभी ही निकल जाओ। जिनको भी लग रहा है ना टाइम वेस्ट हो रहा है, यू कैन जस्ट लीव। ओके, आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या थॉट्स होंगे, क्या इमोशंस होंगे। ट्रू लव, हैव फेथ, आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे आपके पर्सन के। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू गाइस? आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा अब। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया। मेरी मर्जी, मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं, अपने आप से है। हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं।
मैं जैसा हूँ सही हूँ। एंड लास्ट कार्ड है, मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा। ओके। काफ़ी पता है कि रिबेलियस सी एनर्जी आपके पार्टनर की। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, बहुत रिबेलियस होते हैं, उन्हें लगता है कि वही सही है। ओके ओके सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो आपके पर्सन की आज रात की एनर्जी दिख रही है ना, आपके पर्सन ना लिटरली ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप आउट ऑफ रीच हो गए हो। मतलब आपको पाना, आपका ट्रस्ट जीतना, आपको अपने ज़िंदगी में वापस लाना बहुत ज़्यादा मतलब एक सपने जैसा हो चुका है उनके लिए। ये उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सच में ऐसा हो, लेकिन ये पर्सन बहुत एक आप इनके लिए बहुत अनअप्रोचेबल हो जाओगे। इनको लगेगा कि आपको पाना, आपके पास आना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल होगा। इस बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने ही अपने रास्ते में काफ़ी सारे कांटे बिछा दिए हैं, काफ़ी सारे गड्ढे उन्होंने बना लिए हैं, जिसे अब वो नहीं उन सिचुएशन से वो नहीं उभर पाएंगे या नहीं ठीक कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है जिससे कि वो आपके पास आ सके और एक नई शुरुआत कर सके। देखिए, शुरुआत ही हमारे रीडिंग की हुई है न्यू बिगनिंग्स के साथ। लेकिन ओवरऑल जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन लिटरली उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके पास मूव ऑन होने के सिवा अपनी ज़िंदगी में और कोई भी चारा नहीं है उनका। दे डोंट हैव दैट फेस टू शो टू यू। उनका भी उतना भी हक नहीं है कि वो आपके पास आए या आपको कुछ समझाए। दे हैव लॉस्ट ऑल द चांसेस। मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको, या बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचा दिया। एंड एक ऐसे जगह पे वो पहुंच गए हैं जहां से लौटना अब मुश्किल हो चुका है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहत बता रही हूँ मैं इनकी कि ये करना चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, लेकिन उनके लिए चीज़ें अब बहुत ही, देखिए ऑब्स्टैकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इनके लिए। अब कैसे हो गया ना कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। आपने में भी अपने बाउंड्रीज सेट कर दिए हैं, आपने में भी अभी कुछ डिसीजंस ले लिए हैं, ओके। एंड वो चीज़ ना उन्हें बहुत बॉदर करेगी, ओके, बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट विथ यू, बिकॉज दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। आपसे बात करना चाहते, फिर से रिश्ते को पहले जैसे करना चाहते हैं। बट इट्स लाइक कि अब उन्हें लग रहा है कि मे बी उन्होंने बहुत लंबा खींचा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपकी लिमिट को टेस्ट किया, ओके। बहुत इमोशनल एक लॉस फील करेंगे ये पर्सन। इनको लिटरली ऐसा महसूस होगा जैसे इनके शरीर से किसी ने दिल निकाल दिया हो, ओके। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड हायरोफेंटियस। देखो, कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होगा ना कि ये रिश्ता उन्हें बड़ी ही ब्लेसिंग की तरह मिला था। एक ब्लेसिंग की तरह इन्हें वो रिश्ता मिला था। एंड इन्होंने अपने हाथ से ही सब कुछ ख़राब कर लिया है, ओके। सो दे विल बी फीलिंग दैट लॉस, ओके। सेपरेशन का जो लॉस है ना, वो फील करेंगे। मे बी आप दोनों ने काफ़ी सपने देखे थे लॉन्ग टर्म के। एंड ये रिश्ता ना बड़ी ही वियर्डली बना था। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका रिश्ता मे बी इंटरनेट पे बना हो, या मे बी आप दोनों का अरेंज्ड मैरिज के लिए आपके पेरेंट्स ने देखा हो एक दूसरे के लिए। एंड सब कुछ होते एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो उसके लिए एंडिंग को सोचकर, आपसे दूर रहने के बारे में सोचकर, मूव ऑन करने के बारे में सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक लॉस फील करेंगे। एंड पता नहीं क्यों ये मूविंग ऑन की एनर्जी मुझे उनसे ज़्यादा आपकी लग रही है, ओके। मे बी यू वॉन्ट टू मूव ऑन, मे बी अब आप नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में। आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक बन चुका है, या बहुत ही ड्रेनिंग बन चुका है। आपकी एनर्जी ले लेता है, आपसे सब कुछ छीन लेता है, ठीक है। एंड ये पर्सन बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आपके बिना रहना पड़ेगा। या आई थिंक ये जो है ना, ये जो मैसेज है ना, तुम्हें अब मेरे बिना रहना सीखना होगा, ये आपकी एनर्जी है। मे बी यू वॉन्ट देम टू, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सिवा जिए, ये पर्सन आपके सिवा अपनी लाइफ को बिताए।
एंड आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, कितना ही कुछ कर लो इस कनेक्शन में कभी कुछ ठीक नहीं होता है, ठीक है। यस, आप अपने अबंडेंस, अपने पावर, अपने स्ट्रेंथ, अपनी इंपॉर्टेंस को आप जान चुके हो, एंड आई थिंक सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन इन योर लाइफ। लाइक मे बी आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू किया, अपने स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ ये पर्सन को यू नो द फैक्ट दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम देम, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। उन्हें अपने सामने ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, विच इज़ हर्टिंग देम, ओके। क्योंकि ड्रीम्स, आपके सपने एक दूसरे को लेकर जुड़े हुए सपने बहुत बड़े थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं सब लोग ही मूव ऑन कर रहे हो, इट्स जस्ट द कलेक्टिव एनर्जी जो मुझे फील हो रही है। मे बी आप दिखा रहे हो इस पर्सन को, कुछ लोग में भी सच में मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ चुके हो, ओके। आपको ऐसा लगने लगा इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग हैं ना बहुत ही रिपीटेटिव सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मे बी 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए, वही चीज़ें चल रही है, ओके। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग इज जस्ट स्टक, सेम रिपीटेटिव साइकिल, रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है, ओके। एंड जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना इस कनेक्शन को, यू सी ओनली प्रॉब्लम्स। आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छी मेमोरीज़ नहीं है, अच्छी मेमोरीज़ डेफिनेटली है, आप प्यार भी करते हो इस पर्सन से, लेकिन एक होता है ना इंसान का लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो नहीं उस सिचुएशन में जाना चाहता है, चाहे उसके लिए कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। तो आप जब भी पीछे मुड़ के देख रहे हो ना अपने लव स्टोरी के ऊपर, जब आपका ध्यान जा रहा है, आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि क्या गलत हुआ, विच इज़ नेचुरल। अगर इस पर्सन ने सच में ऐसी चीज़ें करी आपके साथ, विच इज़ नेचुरल, आई थिंक आपकी कोई गलती नहीं है। आप ना अपनी वैल्यू समझ रहे हो, आप अपने इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, ओके। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिक आई में है, या कुछ यू आर वेल रिकॉग्नाइज्ड, आपको लोग पहचानते हैं आप। और कहीं ना मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कर रहे थे इस पर्सन के लिए। मतलब आप डिज़र्व बहुत अच्छा पर्सन करते हो, लेकिन इस पर्सन के लिए, इनके खातिर, इनके प्यार के लिए आपने अपने आप को बहुत अंडररेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू, एंड साथ ही साथ आपके पर्सन को ही आपकी वैल्यू समझ रही है, दे आर अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैंने बोला ना कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल है। इस पर्सन से जैसे ही आपने अपना मन हटाकर अपने करियर, अपने काम पे देना शुरू किया ना, आप कुछ अचीव करने लगे अपनी लाइफ में, ओके। और ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं, दे आर सीइंग दैट, कि आप उनके बिना एक्सेल कर रहे हो, आप उनके बिना ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वो चीज़ वो समझ रहे हैं, एंड उनका अट्रैक्शन, पैशन, प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ओके। मुझे लगता है आप में से ही कई लोग एक स्टेप आगे ले रहे हैं, एंड जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे ले रहे हो ना, फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस सिचुएशन, अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, वैसे वैसे आपके पर्सन एक स्टेप आपकी तरफ ले रहे हैं, ओके। यस, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत जल्दी ये पर्सन फुल फ्लेज्ड एक्शन लेंगे। इनके अचानक से मैसेजेस, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, एंड जो एक वॉइड है, जो एक साइलेंस है आप दोनों के बीच में, दैट विल बी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म, ओके। ये साइलेंस जो आपको भी परेशान कर रहा था इतने टाइम से, बट अब सिचुएशन ऐसी होगी ना कि यू डोंट नीड दिस, ठीक है। अब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हो, इतना ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि अगर ये पर्सन मैसेजेस, कॉल्स करते हैं, स्ट्रेट अवे आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, ओके। तो आप आगे बढ़ोगे तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे बहुत जल्द इंटेंसिटी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप ना अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, यू आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पीपल। इस्तेमाल करो अपने इंट्यूशन का टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ। अगर आप अपने लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में भी अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करते हो, आपको ये स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म लॉन्गिविटी, जो भी कंसिस्टेंसी, आपको कमिटमेंट जो भी चाहिए ना इस पर्सन से, वो मिलेगा। कुछ लोग अपना इंट्यूशन को अगर फॉलो करेंगे ना, आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जिसको
ये पर्सन क्या कोई भी ख़राब नहीं कर पाएगा। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन आर अप्रिशिएटिंग यू, कि आप जब थे, यू नो वॉट यू मेंट फॉर देम, आप क्या थे, आपने क्या दिया इस पर्सन को। यू नो दे आर मिसिंग यू, योर लव, जो केयर आप देते थे, जो प्यार आप देते थे, इनकी हर तरीके से आप इतनी ज़्यादा केयर करते थे, इतना ज़्यादा अटेंशन देते थे, इतना ज़्यादा प्यार आप इन्हें देते थे, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग व्हेन दे लॉस्ट यू। अब वो आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको जब उन्होंने आपको गवा दिया। ओके, आज रात को ये पर्सन लिटरली मुझे लगता है कि एकदम डिप्रेस्ड सी और सैड सी एनर्जी में रहेंगे। ओके, उन्हें ऐसा लगने लगेगा ना, इट्स यू नो दे हैव लॉस्ट योर लव, मे बी वंस एंड फॉर ऑल, सब कुछ ख़त्म। ओके, दिल फील वेरी अलोन, रीच आउट करने का मन करेगा। कुछ मैसेजेस हैं आपके इस पर्सन के पास बहुत इमोशनल से, जो आपने बड़ी प्यार से भेजे थे, लेकिन इस पर्सन ने तब में भी आपको रिप्लाई नहीं दिया। दे विल बी री रीडिंग द टेक्स्ट। जब लास्ट आपकी बात हुई थी, कुछ बहुत इमोशनल टॉक हुई थी, सेंसिटिव टॉक हुई थी आप दोनों के बीच में, वो री रीड करेंगे उन मैसेजेस को। लिटरली आप इनको बहुत अनअप्रोचेबल लग रहे हो इस वक्त। ठीक है, उन्हें लिटरली ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है, यू नो जिस सिचुएशन से जैसे जैसे एक एक ग्रो हुआ आपके प्यार, आपका रिश्ता जैसे जैसे ग्रो हुआ, हाउ ब्यूटिफुल दैट वॉज। ओके, आपके साथ वो जो पल था, एक एक मोमेंट, एक एक पल कितना प्रेशियस था। ओके, यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, एंड देयर अंडरस्टैंडिंग के आपको पाना, आपको अपने लाइफ में अचीवमेंट है आप उनके लिए। यू आर एन अचीवमेंट फॉर देम, यू आर अ ट्रेजर टू देम। ओके, मुझे लगता है आपसे जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज है इस पर्सन के पास, लाइक आपके कुछ गिफ्ट्स है, ये भी आज रात को देख सकते हैं। they have a lot of things जो अटैच्ड है आपसे इनके पास। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश। वो अब पास्ट की बातें नहीं करना चाहते, पास्ट को पास्ट में छोड़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू विथ अ क्लीन स्लेट। ठीक है, कुछ पास्ट की बातें नहीं, कुछ ट्रॉमा नहीं, कुछ गिले शिकवे नहीं करनी है इस पर्सन को। दे जस्ट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ फुल फ्लेश्ड एनर्जी के साथ। वो आपके तरफ और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड मे बी वो आपको इम्प्रेस भी कर सकते हैं पहले, यू नो जैसे पहली मुलाकात थी, या सम पास्ट अच्छी मोमेंट्स को रिक्रिएट करेंगे, नॉट द बैड वंस। ठीक है, दे फील वेरी एम्पावर्ड राइट नाउ। ये अपनी ना जगह समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। ओके, लाइक एक किंग या क्वीन की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन। ओके, मुझे लगता है आपके जो स्पेशली द मैस्कुलिन्स इन दिस कनेक्शन, दे आर कमिंग इन देयर पावर धीरे धीरे। ओके, उनको समझ रहा है कि ये सच्चा प्यार है। ओके, ये एक ही बार होता है ज़िंदगी में, और वो प्यार उन्हें आपसे हुआ है। दैट इज़ वॉट दे गोइंग टू अंडरस्टैंड। येस, दे आर कमिंग इन द वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड, रैशनल, प्रैक्टिकल। तो ये पर्सन बहुत जल्दी पिकअप करेंगे। अभी एक एनर्जी फ्लो आ रही है इनके अंदर। वो आपको खोना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। ओके, उनको डर लगता है अगर वो आपको किसी और के साथ सोचते भी है, दे फील वेरी एंग्री। ओके, सी दे वांट 10 ऑफ कप्स विथ यू। आपके साथ ये फुलफिलिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। देखिए, पहले इस पर्सन का जो विश्वास उठ गया था अबाउट दिस कनेक्शन गोइंग फॉरवर्ड, शादी हो सकती है, फैमिली बन सकती है, प्यार, एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है। ओके, आई सी देम ड्रीमिंग अबाउट मैरिंग यू। ओके, वो अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि इट्स पॉसिबल। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं में भी इस पर्सन को ये बोल रहे हो या चाह रहे हो बोलना कि यार तुम मेरे बिना रहो अब। ओके, तुम्हें सीखना होगा मेरे बिना जीना। यस, दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर जस्टिस, दिस इज़ माई जस्टिस। ओके, तुमने जो किया
अब उसके भुगतान तुम करो, तुम सहो, तुम लेट लीव विदाउट मी। एंड मुझे लगता है आपको सच में ये करना है। इफ़ दे कम बैक ना, उनको इतने जल्दी आसानी से अपने लाइफ में मत आने दो। लेट देम गो थ्रू व्हाट यू हैव बीन थ्रू, ठीक है। उनको उनका कर्मा मिलने दो। आप किसी चीज़ में उनको प्रोटेक्ट मत करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप उनको गुस्से, नाराज़गी, गाली वाली दो या उनको हीलिंग मत भेजो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस आपको बोल रही हूँ लेट देम लर्न द लेसन। वो ऐसे ही आपको छोड़ के नहीं जा सकते, वो ऐसे ही सब कुछ नहीं ख़त्म कर सकते। व्हेन दे वांट एंड हाउएवर दे वांट, सो लेट देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू, लेट देम अर्न यू। उनको उस चीज़ से जाने दो जहाँ से वो आपका दिल जीत रहे, आपका ट्रस्ट जीत रहे, ओके। एंड आई थिंक ये करेंगे आपके लिए। ये पर्सन वो पनिशमेंट भी सहेंगे, ओके। डेफिनेटली इन्होंने कुछ किसी के बातों में आए हैं पास्ट में, ओके। एंड आपके साथ कुछ गलत किया है। यस, इनके दोस्त तो मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जो इन्हें लग रहा था उनके सो कॉल्ड दोस्त या सो कॉल्ड इमोशनल बॉन्ड्स थे किसी के साथ, उनकी बातों में आकर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, ओके। दे आर डिसअपॉइंटेड, वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। वो अपने आप को जब आईने में देखते हैं, दे सी अ वेरी बैड पर्सन। अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को क्वेश्चन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्हें समझ चुका है कि आपकी गलती नहीं थी, द प्रॉब्लम वॉज विद देम, ओके। आपको बहुत मिस करते हैं। एवरी टाइम दे कीप मिसिंग यू, स्पेशली द व्हेन दे आर अवे फ्रॉम यू। एक फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस जब आ जाता है, तभी भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। सम ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके। यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना जब आएंगे आपके पास तो एकदम माफ़ी वाफ़ी मांग रहे, झुक के रो रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल बी कमिंग बैक विद एन एटीट्यूड, थोड़ा सा एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज समवन जो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है। एंड मैस्कुलिन्स ऑफन मैं देखती हूँ कि यू सी दैट वो लोग नहीं झुकते हैं, वो लोग नहीं इतना ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड होते हैं। तो इनका तरीका ऐसा हो सकता है कि थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा सा प्राइड लेकर आए आपके पास, ठीक है। बट आई थिंक बहुत जल्द वो चीज़ बदलेगी एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि वो इमोशनल हो रहे हैं। वो पर्दा हटेगा उनका सख्त रवैये का, ओके। एंड आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड कि उन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं, ओके। आपके प्यार को नहीं समझा। दे लेफ्ट दीज ब्यूटिफुल कप्स फॉर आई डोंट नो वॉट रीज़न। इस पर्सन ने कभी भी आपको नहीं समझा, बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं आपके साथ, ओके। सो या 10 ऑफ कॉइन्स है बॉटम डेक में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दे वॉन्ट दिस लव विथ यू, दे वॉन्ट दिस फैमिली, मैरिज, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ यू। सो दैट वॉज इट। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।